द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को जमानत मिल गई है दोस्तों। अभी अभी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हुई, मतदान संपन्न हुए और वोटिंग संपन्न होने के बाद जब सभी चैनल बीजेपी की जीत का फूटा ढोल पीट रहे हैं, ऐसे समय में आजम खान को कोर्ट से जमानत मिलना ये किस ओर इशारा करता है? कहीं ये सपा के सत्ता में आने के संकेत तो नहीं है दोस्तों? असली एग्जिट पोल जो है वो अब जाकर निकल कर आ रहे हैं, जो मैं इस खबर में आपको दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 10 मार्च का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उसी दिन नतीजों की पेटी जो है खुलेगी, ईवीएम की पेटी खुलेगी, पता चलेगा किसकी सत्ता बन रही है। इस इंतजार के बीच भारतीय जनता पार्टी करोड़ों खर्च करके अपनी जीत का दावा ठोक रही है, तो वहीं यूपी के पूर्व मंत्री, अखिलेश सरकार में पूर्व मंत्री और रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बेल मिल गई है। आपको स्क्रीन पर इस वक्त एबीपी न्यूज की खबर दिखा रही हूं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है। आजम खान पर जमीन हड़पने के मामले में मुकदमा दर्ज था, जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और अब खबर यह आ रही है कि कोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले पर आजम खान आजाद हो गए हैं। इस मामले पर आजाद हो गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि फिलहाल आजम खान पर 2 ऐसे मुकदमे और हैं जिन पर फैसला आना अभी बाकी है, क्योंकि कोर्ट ने इन दोनों मामलों में अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रखा है। तो अभी फिलहाल आजम खान के जेल से बाहर आने के कोई आसार नहीं है। 2017 में बीजेपी जब सत्ता में आई थी, आजम खान पर कुल 84 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 81 मामले 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद दर्ज किए गए थे दोस्तों। फिलहाल वो यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं। जमीन हड़पने के मामले में उन्हें कोर्ट की तरफ से जमानत मिल चुकी है। बाकी 2 मामलों पर भी जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा, तो पता चलेगा कि वो उस मामलों में भी उनको जमानत मिली है या फिर नहीं मिली है। फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे। अब सवाल ये कि मतदान खत्म होने के ठीक 1 दिन बाद आजम खान को जमानत मिलना, क्या ये सपा की जीत की तरफ इशारा नहीं कर रहा है? क्योंकि आप एक बात समझिए दोस्तों, सोचिए कि आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, रामपुर सीट से वो सांसद हैं, वहीं से वो प्रत्याशी के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें मतदान संपन्न होने के बाद ही बेल मिलना, इस बात पर गौर किया जाना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की पार्टियां हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो या फिर ओपी राजभर साहब हो, ये सभी दिग्गज नेतागण यूपी में 10 मार्च को समाजवादी गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव की बात करेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया जा रहा है, उन्हीं की पार्टी द्वारा किया जा रहा है। वो खुद दावा कर रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, वो भी ऐसे समय में जब सभी चैनल्स बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से इनकार कर रहे हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी लगातार अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रही है। देखिए, यूपी में किसकी सरकार आएगी और किसकी नहीं, वो तो नतीजे सामने आने के बाद 10 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा, पता चल जाएगा। जैसे ही नतीजे सामने आने शुरू होंगे, गिनतियां शुरू होंगी। अब उससे पहले चाहे बीजेपी या इनकी मीडिया आकर ये कहे कि भाई बीजेपी को 320 से ऊपर सीटें मिल रही है, तो इस पर भरोसा करना ना थोड़ा बेवकूफी होगी दोस्तों। हालांकि बिहार चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर जो कांड किया, जैसा आरोप आरजेडी के नेता लगाते हैं, खुद तेजस्वी यादव लगाते हैं, वो कांड दोबारा भी हो सकता है। संभावनाएं जताई जा रही है, जी हाँ, कि बीजेपी पार्टी अपनी हार के डर से बौखलाई हुई है और आखिरी समय में, ऐन समय में बीजेपी ऐसा कुछ कर सकती है जिससे आपको नतीजों पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ जाए। इसलिए ऐसी स्थिति ना आन पड़े, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने यूपी के हर उस सेंटर पर, हर चप्पे पर अपने कार्यकर्ताओं की तैनाती कर दी है जहां वोटों की गिनती होने वाली है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेतागण तो सीधा दूरबीन से ही ईवीएम स्ट्रांग रूम पर निगरानी रख रहे हैं। वो थोड़ा हास्यास्पद भी था, काफी ज्यादा था हास्यास्पद।
स्क्रीन पर आपको ANI का ट्वीट दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक मेरठ में हस्तिनापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट योगेश वर्मा ने स्ट्रांग रूम पर निगरानी रखने के लिए दूरबीन निकलवा लिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमें EVM स्ट्रांग रूम और उसके आसपास की निगरानी करने के लिए कहा है, तो हम 8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करेंगे और पूरी तरीके से निगरानी रखेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हमें एग्जिट पोल्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव ही बन रहे हैं, हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो अखिलेश यादव और इनके जितने सिपाही हैं, अर्थात जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, उनको पूरा भरोसा है कि यूपी में इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, इनकी सरकार बनने जा रही है। पर दोस्तों, इस बात में ना सरकार बनने के संकेत तो दिख रहे हैं। आप सोचिए एक बात, आप खुद सोचिए कि जो खबरें आ रही हैं कि एग्जिट पोल दिखाने के लिए मीडिया चैनल्स वालों के मुंह में रकम ठूसी गई है, उनको बहुत ज्यादा रकम दी गई है, इसके लिए वो बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। ये बात हम भी नहीं कह रहे हैं, ये पत्रकारिता के कई धुरंधर मान रहे हैं, जो खबर भी हम आप तक पहुंचा चुके हैं। ऐसे में आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर विश्वास करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये आपको तय करना है दोस्तों। तो मैं आपको एक और सबूत दिखाना चाहूंगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट की मतलब किस कदर इंतहा हो चुकी है इनकी बौखलाहट की, और आखिर किस वजह से, किस कारण से समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात होने के लिए कहा है, उसकी निगरानी करने के लिए कहा है। यूपी से एक वीडियो सामने आया दोस्तों, जो कि बस्ती जिले का बताया जा रहा है। बस्ती में 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जैसा अभी तक आंकड़े सामने आए। बस्ती में बसपा के प्रत्याशियों ने अपने हाथ में वीवीपैट की पर्चियां दिखाई इस वीडियो में। अब वीवीपैट की पर्ची वो पर्ची होती है जो मतदाता की तरफ से एक तरह का प्रूफ होता है कि मतदाता ने किसको वोट किया है, किस पार्टी को वोट किया है। यह पर्ची ईवीएम मशीन में कटकर गिरती है, यानी वहां पर वही बताती है कि किसको वोट पड़ा है। तो ये पर्चियां ईवीएम से बाहर आई कैसे, ये सवाल बसपा के नेताओं का है। आपको बस्ती जिले से सामने आया, ये वीडियो भी दिखा देते हैं दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। आप लोगों के हाथ में क्या है? ये जो है वीवीपैट है, हाँ। जो पर्चियां हैं उसकी कैंडिडेट जो प्रूफ है, ये जो कटके गिरती है, कट के गिरती है, ये कैसे बाहर आ गई, यही सवाल है प्रशासन से। अच्छा, हाँ, ये कहाँ मिली है? ये मिली है मंडी के पास, बच्चे उठा के लाए ही मंडी के घर से। अच्छा, सब्जी मंडी से। सब्जी मंडी क्या वो जो है जहाँ ये आपको कैसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी हथकंडा अपना रही है, हर हथकंडा अपना रही है। इसका मतलब हुआ कि बस्ती की 5 सीटें जो है हार रही है बहुत भारतीय जनता पार्टी। जी, तो बस्ती की 5 सीटें हारने की बौखलाहट में अब ईवीएम से पर्चियां निकालकर बाहर फेंकी जा रही है, जो वाकई काफी गौर करने वाली बात है दोस्तों। इसी से पता चलता है कि नतीजे समझ में आ गए शायद बीजेपी को, कि नतीजे उनके खिलाफ होने वाले हैं। तभी देखिए ना कितने प्रपंच खेले जा रहे हैं। तभी तो इनके भक्त कहते हैं कि भाई जब तक ईवीएम मशीन है, बाबा जी को हरा पाना या फिर बीजेपी को हरा पाना बहुत मुश्किल है। मतलब ईवीएम में धांधली की जा सकती है, इस तरीके से जीत दर्ज करेगी, इस तरीके से हथकंडे अपनाकर जीत दर्ज करेगी भाजपा। लेकिन विपक्षी पार्टियां भी दोस्तों पूरे दमखम के साथ भाजपा को मात देने के लिए तैयार दिख रही हैं, साथ ही तैयारी में जुटे हैं कि कहीं गड़बड़ लगी तो इनकी पोल खोली जाएगी। वही देखिए कि यूपी में रामपुर सीट से लड़ने वाले आजम खान का भी जेल से बाहर आने का रास्ता अब कहीं ना कहीं से खुलता जा रहा है, वो दिखाई दे रहा है रास्ता। इसलिए भाजपा की हार और सपा की जीत की पूरी उम्मीदें इस वक्त लगाई जा रही है, हर कोई लगा रहा है, सिर्फ गोदी मीडिया को छोड़कर। हालांकि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तभी कुछ कहना सही होगा, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं और अटकलें लगाई जा सकती है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।